रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। हमें ये पता होना चाहिए कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होती है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करता हूँ तो ऑक्सीडेशन की चार डेफिनेशंस हैं। नंबर वन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नंबर टू, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। नंबर थ्री, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Number four, increase in oxidation number. अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो रिडक्शन इज टोटली ऑपोजिट टू ऑक्सीडेशन। यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो वहां लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। लॉस ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ गेन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसकी जगह पे यहाँ हो जाएगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशंस हो गई। अब एक जो चीज आती है, इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, विच इज हाउ टू फाइंड एन ऑक्सीडेशन नंबर। हाउ टू फाइंड एन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली चार्जेस होते हैं। अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ, H2SO4 में से मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। किसका? सल्फर का। सल्फर के नीचे मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया है। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का आसान तरीका ये है। आसान तरीका क्या है? सिर्फ एक ही तरीका है एक्चुअली, कि आपने इज इक्वल्स टू की राइट साइड पे वो चार्ज लिखा जो ऊपर था। ऊपर यहाँ कोई चार्ज नहीं है, मतलब जीरो है, तो इज इक्वल्स टू के सामने जीरो लिख दिया। H2, हाइड्रोजन टोटल दो हैं और एक हाइड्रोजन का चार्ज +1 होता है। प्लस सल्फर तो फाइंड आउट करना है तो सल्फर एज इट इज आ जाएगा। प्लस ऑक्सीजन चार है, एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है। 2 इंटू +1 इज +2 प्लस सल्फर प्लस 4 इंटू -2 इज -8 इज इक्वल टू 0। सल्फर 2 -8 हो गया -6, -6 सामने गया तो +6। सल्फर का चार्ज हो गया +6। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। अगर इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे आए, आपके पास लेट्स से XO2-1, X कोई एलिमेंट नहीं है लेकिन XO2-1, और इसके अंदर आपको X का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। किसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है? X का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो अगर आप सबसे पहले इज इक्वल टू बनाओगे, इज इक्वल टू के सामने चार्ज कौन सा है? -1। X कितने? यहाँ पे एक X है तो सिर्फ X लिखेंगे। 2X होते तो 2X लिखते, 3X होते तो 3X लिखते, यूं इस तरीके से। प्लस ऑक्सीजन कितने? 2। एक ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है? -2। X 2 इंटू -2 इज -4 इज इक्वल टू -1। X -4 वहां जाके प्लस हो जाएगा, -1 + 4, X इज इक्वल टू +3। तो X का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बना? +3। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं हम लोग। इसकी नेक्स्ट उस पर आते हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं तो पहले ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है।
एंड रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट कौन होता है? जिसकी वजह से कोई काम हो रहा होता है। प्रॉपर्टी एजेंट वो होता है जिसके थ्रू आपको प्रॉपर्टी मिलती है, जो आपको प्रॉपर्टी दिलवाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिस सब्सटेंस से आप रिएक्शन करो और अगर आप खुद ऑक्सीडाइज हो जाओ तो वो वाला सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब जिसके थ्रू कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसके थ्रू कोई चीज रिड्यूस हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अकॉर्डिंग टू द कोर्स, वैसे तो कोर्स में नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, लेकिन जो कलर चेंज पढ़ते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट्स का, तो रिड्यूसिंग एजेंट में कलर चेंज पढ़ते हैं हम लोग पोटेशियम आयोडाइड का। पोटेशियम आयोडाइड का अपना कलर कलरलेस होता है, बिकॉज ये किसी ट्रांजिशन एलिमेंट का कंपाउंड नहीं है। कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट होता है किसी भी कंपाउंड में तो वो कलर्ड कंपाउंड होता है, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कि इट फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड। लेकिन पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम भी ट्रांजिशन नहीं है, आयोडीन भी ट्रांजिशन नहीं है, तो कोई कलरलेस कंपाउंड है। लेकिन पोटेशियम आयोडाइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। लेट्स से पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन हो रहा है एक्स से, तो इन दिस रिएक्शन दो चीजें बहुत जरूरी है कि एक्स के बारे में दो चीजें जरूरी हैं। क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एक्स कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट विल नेवर रिएक्ट विथ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा तो कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो चेंज। तो एक्स इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, हो ही नहीं सकता। एक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, क्योंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट का कलर इफेक्ट या रिएक्शन पे इफेक्ट जब ही आता है जब वो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करता है, और जैसे ही वो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करता है तो फिर कलर चेंज आता है। एंड दूसरी चीज ये है कि एक्स क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन कर रहा है, तो एक्स इन फ्यूचर इस आंसर में एक्स रिड्यूस हो जाएगा। एक्स क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज एक्स एक रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन कर रहा है। एक्स कैन बी एनी सब्सटेंस, एक्स कैन बी एनी सब्सटेंस। एक्स Fe2O3 भी हो सकता है, एक्स Fe3O4 भी हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। क्योंकि एक्स रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन कर रहा है तो एक्स रिड्यूस हो जाएगा, और एक्स खुद रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। एक्स खुद रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को तो रिड्यूस करता है, लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होता है। खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। तो x इस केस में रिड्यूस होगा, और जैसे ही इसकी x की रिडक्शन होगी तो ये कलरलेस चेंज होके पूरे जो सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा वो ब्राउन हो जाएगा। तो पोटेशियम आयोडाइड का जो कलर चेंज है वो क्या है? कलरलेस टू ब्राउन। पोटेशियम आयोडाइड का कलर चेंज क्या है आपके पास? कलरलेस टू ब्राउन। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जिनका कलर चेंज पढ़ते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में, वो होता है KMnO4। अगर मैं इसको अलग अलग बताऊं तो K इज पोटेशियम, Mn इज मैग्नीज, O इज ऑक्सीजन। मैग्नीज इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, मैग्नीज इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसकी वजह से इसका अपना कलर होता है, बिकॉज मैग्नीज के थ्रू ये कंपाउंड बना है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कोई भी कंपाउंड बनाता है तो कलर्ड कंपाउंड बनाता है, और इसका अपना जो कलर है वो पर्पल होता है, कहीं कहीं पिंक भी लिखा हुआ होता है। तो पोटेशियम मैग्नेट अगर एक्स से रिएक्ट करेगा तो इन द आंसर एक्स इज ऑक्सीडाइज्ड। एक्स ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक्स ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और एक्स ऑक्सीडाइज हो रहा है तो पोटेशियम मैग्नेट ने एक्स को ऑक्सीडाइज किया तो खुद रिड्यूस हुआ होगा। खुद क्या होगा? पोटेशियम मैग्नेट खुद रिड्यूस होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। और कलर चेंज क्या होगा? जैसे ही वो किसी को ऑक्सीडाइज कर देता है तो पर्पल से कलरलेस हो जाता है। पर्पल से कलरलेस बोलो या पिंक से कलरलेस होता है। लेकिन एक्स क्योंकि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यहाँ कलर चेंज आ रहा है, तो एक्स इस केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता,
क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करेगा तो मतलब कोई रिएक्शन नहीं आएगा। ये तो कलर चेंजेस हो गए आपके पास। आपको अब इक्वेशंस में से अगर पहचानना है, जैसे कि नॉर्मल सी एक बड़ी मतलब मशहूर इक्वेशन है जो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में पढ़ते हैं हम लोग। जो हेमेटाइट आयरन का ओर है Fe2O3, वो रिएक्शन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो आयरन एक्सट्रैक्ट हो जाता है, Fe अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है। राइट नाउ आई एम नॉट बैलेंसिंग दिस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपको ये पहचानना है कि इस सब यहाँ पे कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। पहली बात तो ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्टेंट्स में से ढूंढने होते हैं, रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड पे होते हैं। तो मैंने एक चीज देखी कि Fe2O3 2 से 3 तरीकों से ये चीज पता चल रही है। ये आयरन का ओर था Fe2O3 हेमेटाइट जिसको बोलते हैं। पहले इसके पास ऑक्सीजन था, यहां पे गए तो इसका ऑक्सीजन इसने लूज कर दिए, तो मतलब यहां लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, आयरन ने ऑक्सीजन को लूज किया है, जिसका मतलब ये है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये है कि रिडक्शन हुई है, मतलब आयरन रिड्यूस हुआ है, मतलब आयरन की रिडक्शन हुई है। और आयरन किसकी वजह से रिड्यूस हुआ है, किससे रिएक्शन करने की वजह से? Fe2O3 किसकी वजह से रिड्यूस हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से रिड्यूस हुआ है। तो रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरीके से पहचानते हैं। अगर मैं इसको दूसरी डेफिनेशंस के थ्रू पहचानूं, जैसे डेफिनेशंस कौन कौन सी थी आपके पास, ये तो हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन वाली डेफिनेशन यूज की है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन वाली तो यूज ही नहीं हो सकती डेफिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन पूरी इक्वेशन में मौजूद ही नहीं है। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर वाला चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आयरन रिड्यूस हुआ है तो देयर मस्ट बी द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी होना चाहिए। चेक करते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या नहीं हो रहा आयरन के अंदर। Fe2O3 में आयरन का चार्ज क्या है? Fe2O3 में पहले आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे अगर मैंने आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था। आप सबसे पहले इज इक्वल्स टू लिखते हो, ऊपर देखते हो चार्ज किया, ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं है, इसलिए इज इक्वल्स टू 0 आ गया। इज इक्वल्स टू 0 आ गया आपके पास। इज इक्वल्स टू 0 आ गया आपके पास। यहाँ पे आयरन कितने मौजूद थे? आयरन 2 थे, 2। क्योंकि आयरन का चार्ज निकालना है तो एज इट इज रहने देंगे Fe प्लस ऑक्सीजन कितने थे? 3। ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2। 3 इंटू -2 क्या हो गया आपके पास? -6। 2Fe इज इक्वल टू 0। 2Fe -6 वहां गया, इज इक्वल टू 6। Fe इज इक्वल टू 6/2। Fe का चार्ज आया 3, कोई भी चार्ज नहीं है तो मतलब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आया +3। प्लस लिखते हैं जब भी ऑक्सीडेशन नंबर पूछते हैं तो प्लस साइन भी मेंशन करते हैं। Fe का चार्ज है +3 यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +3 था जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है और Fe अनकम्बाइंड एलिमेंट है तो चार्ज 0 हो गया, तो मतलब +3 से चार्ज 0 हो गया। +3 से चार्ज 0 हो गया तो जब चार्ज डिक्रीज होता है, जब चार्ज डिक्रीज होता है तो मतलब यहाँ माइनस का इफेक्ट आया, मतलब देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। +3 से 0 का मतलब ये है कि गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव ना। तो गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है रिडक्शन हुई है आयरन की। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, +3 से 0 का मतलब ये है कि चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हो। तो हर लिहाज से आयरन रिड्यूस होना प्रूफ हो रहा है। तो आपके पास आयरन रिड्यूस हुआ है और ये रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे क्या है आपके पास? कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड खुद रिड्यूसिंग एजेंट था तो खुद रिड्यूस नहीं होगा, खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उसकी एग्जांपल ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड था, कार्बन मोनोऑक्साइड से वो वहां जाके कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हुआ है। खुद क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ये एग्जाम्पल सी जो हमने पढ़ी थी। तो इस तरीके से सवाल आता है आपके पास, या तो आपसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछ लेंगे या आपसे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेंगे। आपको हाउ टू फाइंड एन ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकते हैं।
आपसे कलर चेंज पूछ सकते हैं, ये मेजर मेजर चीज है, लेकिन ज्यादा रिडॉक्स रिएक्शन आपके पास एमसीक्यूज के अंदर ज्यादा आ रहा होता है।